मित्रों, आयुर्विज्ञान में चिकित्सा की एक बहुत ही विशेष प्रणाली है जिसके तहत किसी भी रोग के लक्षण का तत्क्षण इलाज ना करके उस रोग के जड़ तक पहुंचा जाता है। लक्षणों के माध्यम से रोग के जड़ को पहचान करके और जड़ से उसका निदान किया जाता है और यही सबसे अच्छी विधि होती है। केवल लक्षण का इलाज करना कुछ इसी प्रकार का विधान हो सकता है कि हमें बुखार लगा हो और कोई भी एक ऐसी गोली खा ले जिससे कि हमारे शरीर का तापमान नीचे हो जाए, लक्षण दब जाए और फिर हम इस मुगालते में रहें कि वह रोग खत्म हो गया है। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं इस्लाम और कुरान के प्रतिवाद के इतिहास की कहानी के इस दूसरे हिस्से में, जहां हम 1400 वर्षों के लंबे अंतराल में भारत भूमि पर इस्लाम के नापाक कदमों के आने के बाद से इस्लाम से लड़ाई के अलग अलग समय काल में जो प्रतिवाद हुए हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान में हुए हों या फिर किसी चर्चा या फिर किसी तरह के बौद्धिक द्वंद्व में हुए हों, उनकी हम चर्चा करेंगे इस श्रृंखला में। और मैंने शुरुआत में बात की मेडिकल साइंस की, आयुर्विज्ञान की। इसके पीछे मेरी मंशा यह थी कि हम इस्लाम को रोग नहीं समझते, इस्लाम के लक्षणों को रोग समझते हैं। यदि कुछ लोग आतंकवादी हो जाते हैं तो हम उन्हें आतंकवादी कह करके संबोधित करते हैं और एक भ्रामक नैरेटिव के शिकार हो जाते हैं कि ये लोग सही इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, ये लोग गलत इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम तो शांति का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम तो भाईचारे की वकालत करता है, इस्लाम तो ये है, इस्लाम तो वो है। और ये आतंकवादी भटके हुए लोग हैं, इस्लाम से इन्होंने अपनी दूरी बना ली है। तो ये होता है बुखार का तापमान चढ़ना। और इस तरह के भ्रामक नैरेटिव रूपी पैरासीटामोल खा करके एक क्षण के लिए हम अपने मन को उस तापमान से नीचे गिरा लेते हैं, लेकिन फिर जब बारंबार यह प्रक्रिया होती है और तमाम तरह के इस तरह के अल-कायदा, तालिबान, आईसिस ऐसे जब संगठन अपने अपने सर को उठा करके और इस्लाम के नाम पर कत्लेआम और मानवता को शर्मसार करते हुए अपनी क्रूरता बर्बरता के साथ जब एक घिनौना दांत दिखाते हैं, तो फिर हम उसी नैरेटिव का सहारा लेकर के अपने तापमान को शांत कर लेते हैं। और फिर उसी तरह के लोग जब ऐसी तालिबानी, अलकायदी और आईसिस तरीके को नहीं अपना सकते और धीरे धीरे करके और विधर्मीकरण कर देते हैं लोगों का, समाज के भीतर घुस करके जिहाद के एक दूसरे स्वरूप का पालन करते हैं। क्योंकि ये जो अलकायदा वाले हैं, आईसिस वाले हैं, तालिबान वाले हैं, ये भी किसी न किसी तरह से जिहाद की ही वकालत करते हैं, लेकिन वे उन जगहों पे समर्थ होते हैं इसलिए हथियार उठा लेते हैं। और भारत में जहां उमर गौतम किस्म के लोग होते हैं, वे धीरे धीरे करके जिहाद के एक सॉफ्ट फॉर्म को अपना करके, और फिर धर्मांतरण शब्द बेकार है क्योंकि धर्मांतरण का मतलब होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाना। मैं इसे कहता हूं विधर्मांतरण, यानी कि धर्म को छोड़ करके विधर्म में चला जाना। तो जब इस तरह के लोग विधर्मांतरण करते हैं तो भी हम इन्हें कहते हैं कि ये लोग भी सही इस्लाम को मानने वाले नहीं। यानी हम अपने को उल्लू बनाने का ठेका कुछ इस कदर ले रखे होते हैं कि हम किसी भी कीमत पे अपने आप को उल्लू ही बनाएंगे। और जब कभी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम पैरासीटामोल, क्रोसिन ही खाएंगे, ना कि यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बारंबार हमारे शरीर का तापमान बढ़ता क्यों है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि हमारी समझ इस्लाम की जो होनी चाहिए वो क्यों कर नहीं हो पाती है। क्योंकि पूरी दुनिया ने इन मुसलमानों की जनसंख्या को देख करके एक डेमोग्राफिक टेरर के तहत इसके खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर पाते हैं। वही डर नेहरू से लेकर के तमाम कांग्रेसी नेताओं और गांधी से लेकर के तमाम ऐसे सामाजिक नेताओं ने हमारे मनों में, हमारे दिलों में बिठा दिया और हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म इत्यादि, जबकि ये लोग अहिंसा का मतलब समझते भी नहीं है। एक अहिंसक लाखों लोगों का कत्लेआम करके भी शांत रह सकता है क्योंकि उसके मन में हिंसा है नहीं। और एक अहिंसक किसी की भी हत्या नहीं करके, जैसे गांधी था, वो तमाम तरह की हिंसा करता चला जा सकता है। इसलिए इस तरह के भ्रामक शब्द जालों में फंस करके हम
इस बीमारी को नहीं समझ सके। हालांकि अभी हम इस बीमारी की चर्चा पूर्ण रूपेण नहीं करेंगे, हम अभी बात करेंगे कि इस्लाम और कुरान के प्रतिवाद के इतिहास की कहानी में भारत कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे लड़ा और किन किन मोड़ों पर हम शिकस्त का सामना करते हुए भी अपने एक हेरोइक रेजिस्टेंस के साथ आज भी खड़े हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 712 ईस्वी की, जब इस्लाम के नापाक कदम भारत में पड़े। याद रखिए मित्रों, मैं इस्लाम के नापाक कदम की बात करता हूं, क्योंकि मुसलमान के नापाक कदम की बात नहीं की जा सकती। क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो 632 ईस्वी में इस दुनिया से कूच कर गया और इस्लाम नामक विषैली पोटली छोड़ गया अपने पीछे, उसके पहले भी ऐसे ही नाम होते थे। ऐसा तो था नहीं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को किसी आयत में इस तरह का रेवलेशन हुआ कि देखो मैं तुम्हें 1000 10,000 नामों की एक सूची देता हूं और जब तुम इस्लाम नामक एक पंथ की स्थापना कर दोगे तो फिर तुम इन्हीं नामों में से एक तुम अपने लिए रख लोगे और बाकी अपने अनुयायियों को भी इन्हीं नामों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ऐसा था नहीं। इसलिए जो नाम पहले से प्री इस्लामिक वर्ल्ड में अरब में प्रचलित थे, यानी प्री इस्लामिक वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, सनातन का ही एक प्रसार था, एक दुरस्त रूप था। दुरस्त से मतलब है कि वे भारत से थोड़े दूर होने के नाते उनके अंदर जो देवी देवताओं को मानने की जो प्रथा थी वो थोड़ी भिन्नता को प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन वो थी एक तरह से भारत भूमि के संस्कृति से ही निकली एक धारा, और वो धारा दूर जाने की वजह से, एक प्रसार पा लेने की वजह से उसके रूप में परिवर्तन आ चुका था। तो प्री इस्लामिक वर्ल्ड एक तरह से सनातन वर्ल्ड ही था। अब होता क्या है मित्रों कि जब हम इस्लाम के कैरेक्टर को नहीं समझ पाते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर 1400 वर्ष तक हम उसी भ्रम में रहें तो ये भ्रम नहीं बल्कि एक रोग बन जाता है। आज इस्लाम की समझ एक रोग बन चुकी है। इस्लाम तो रोग है ही, इस्लाम तो विषाणु कीटाणु है ही, लेकिन उसकी समझ उससे बड़ी रोग है, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसा अगर शुरू में हुआ तो वो तो अनजाने हुआ। अब कैसे अनजाने हुआ मैं आपको बताता हूं। 679 ईस्वी में राजा दाहिर सेन सिंध के राजा बनते हैं। उसके पहले अपने बचपने और जवानी में एक तरफ जहां उन्हें रामायण, महाभारत, इतिहास के तमाम उन उज्जवल चरित्रों की कहानी सुनाई जाती रही थी जिनको वे जीते थे और जिनसे उनका सीधा संबंध हुआ करता था, इस नाते वो तो उनके जीवन का एक सहज अंग था। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के इस्लाम की जानकारी अभी बहुत तेजी से नहीं फैल रही थी, और अगर फैल भी रही थी तो वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट जिसमें इस तरह की बात बाहर जा रही थी कि वहाँ पर कुछ लोग एक इस्लाम नामक संस्था बना करके और वहाँ पे कबीलाई फाइट हो रहा है मक्का मदीना के इर्द गिर्द में, तो उसे लोग एक तात्कालिक बीमारी समझ करके इस प्रतीक्षा में थे कि ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर तो सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन राजा दाहिर सेन, जिनका बचपन जहाँ एक और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धारा में नहाया हुआ था, वहीं दूसरी ओर उनके बचपन में पर्शियन सिविलाइजेशन, बाइजेंटाइन सिविलाइजेशन और पर्शियन विजडम की कहानियों से भी उनके बचपने को एक तरह से कहते तो संस्कारित किया गया था। इस नाते दक्षिण की सीमाओं की रक्षा करने का तो प्रश्न था नहीं, क्योंकि अरब सागर था, पूरब तो भारत ही था, उत्तर भारत ही था, लेकिन पश्चिम की सीमाओं को भी सुरक्षित करने का प्रयास राजा दाहिर सिंह इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनके मन में वो बचपन का रोमांस छिपा हुआ था। He always harbored this dream in his heart that it would be so romantic to go down the memory lane and live the life of the Persian civilization. इस नाते उधर से आने वाले हर व्यक्ति को वे उसी निगाह से देखते मानो वो पर्शियन सिविलाइजेशन का कोई दूत हो जो उनके लिए कोई ना कोई एक नई और अनोखी कहानी लाएगा, और अगर कुछ नहीं लाएगा तो वे उसे देख करके ही संतुष्ट हो जाएंगे। और इस नाते उधर से भी वो आश्वस्त थे। यही कारण था कि 679 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी तक वहां से जो भी आता रहा, यहां तक कि उधर से जो भी आक्रमण हुए उसे हल्के में लेते हुए 15 बार आक्रमण हुए।
14 बार तो राजा दाहिर सेन ने उन आक्रमणों को विफल कर दिया। वे उसमें इस्लाम के कैरेक्टर को समझ ही नहीं पा रहे थे। इस बीच में एक और घटना घटती है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जा चुका था इस दुनिया से। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जो वारिस लोग थे वे आपस में तमाम तरह के खलीफा और उनके वारिसों के बीच की लड़ाई, करबला, हुसैन इत्यादि की लड़ाई के उपरांत वहाँ पर जो खलबली मची, उस खलबली के परिणाम स्वरूप अरब का एक जामजू सरदार हुआ करता था मोहम्मद उल्लाफी, जो अपने 500 साथियों के साथ सिंध की ओर आया और राजा दाहिर से उसने पनाह मांगी, शरण मांगा। और राजा दाहिर ने उन्हें 2 कारणों से अपने यहाँ शरण दी। पहला तो वे जानते ही नहीं थे कि ये लोग इस्लामिस्ट हैं। राजा दाहिर के लिए तो ये जो मोहम्मद उल्लाफी था और उसके 500 साथी थे, वे तो पर्शियन एम्पायर वाले क्षेत्र से आए हुए वैसे लोग थे जो एक तरह से कह लें कि वे उन संदेशों के दूत हैं जिन्हें सुन करके राजा दाहिर सेन अपने बचपन के रोमांस को पुख्ता करेंगे। और इस नाते वे काफ़ी करीब रखते हैं, उनसे नियमित वार्ताएं करते और उन्हें काफ़ी सम्मान के साथ उन्होंने शरण दे रखी थी। अब बात आती है कि क्या यही एक वजह बनी कि वहाँ के खलीफा ने, और वहाँ के खलीफा में भी विशेष करके मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ जो गवर्नर हुआ करता था ईरान का उन दिनों, जिसे खलीफा ने कहा था कि बारंबार सिंध पे आक्रमण करो। सिंध पे आक्रमण की वजह ये मोहम्मद उल्लाफी और उसके 500 साथी नहीं थे। एक और कहानी कही जाती है कि एक अरब का जहाज जो श्रीलंका से होते हुए देवल का पोर्ट यानी सिंध राज्य की ही सीमा और उसी क्षेत्र में आता था वो देवल पोर्ट, देवल के बंदरगाह पर उसे समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। और फिर इस कारण से भी मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पर आक्रमण करने की बात कही। ये दोनों ही कारण यद्यपि कारण हो सकते थे, लेकिन अगर वे कारण होते तो 14 बार पहले क्यों आक्रमण किया गया? 15वीं बार आक्रमण का कारण यदि ये 2 कारण होते कि 500 वैसे लोग जो इस्लाम के एक धड़ा को मानने वाले थे और दूसरे धड़ा के विरोधी थे, और उनका नेता मोहम्मद उल्लाफी को राजा दाहिर सेन ने शरण दे रखी थी, और फिर श्रीलंका से आने वाले जहाज को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और सिंध के राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ के कहने के बावजूद उनकी सुरक्षा नहीं की, तो फिर पहले के 14 आक्रमणों का क्या जस्टिफिकेशन है? एक ही जस्टिफिकेशन है, कुरान। कुरान कहता है कि जो कोई भी तुम्हारे इस मजहब को नहीं मानता हो, यानी जो दारुल इस्लाम का हिस्सा नहीं हो, या फिर जो कह ले कि जो अंधकार का हिस्सा हो, जो दारुल हरब का हिस्सा हो, उस पर आक्रमण करो, उसे हर तरह से नेस्ता नाबूद कर दो। यहाँ पर एक बात और कहता चलो मित्रों, यदि हम गलती से भी किसी ऐसे एक मनोवेग के तहत चोरी कर दें, किसी को सता दें, किसी को लूट लें, या एक बहुत ही गंदे स्तर पर जाकर के कोई व्यक्ति किसी का बलात्कार कर दे, किसी स्त्री के शील का हरण कर ले, तो वह व्यक्ति अगर निष्ठुर से निष्ठुर अपराधी भी होगा तो एकांत के क्षणों में उसे ग्लानि का बोध होगा। लेकिन जब इस पे एक डिवाइन सैंक्शन मिल जाए कि यह सब करना तुम्हारे लिए हराम नहीं है बल्कि हलाल है, यानी जायज है, इससे तुम्हें शबाब मिलेगा, यानी यू विल अर्न पाइटी, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के विषय में कि ये लोग खतरनाक से खतरनाक क्राइम करने के बाद ही बड़े ही क्लीन कॉन्शियंस के साथ खड़े होकर के उसको एंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक के बाद एक सर कलम किए जा रहे हैं, एक के बाद एक चीखती चिल्लाती अबलाओं का शील हरण हो रहा है, उनसे बलात्कार किए जा रहे हैं और उसके उपरांत उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और उसके बाद भी बहुत ही क्लीन कॉन्शियस के साथ और स्थिर होकर के किसी भी तरह के रिमोर्स को लिए बिना आराम से रह पाना। यानी ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, उसने इस्लाम रूपी विष के माध्यम से एक इतना खतरनाक डिवाइन सैंक्शन दे दिया क्राइम को कि ये लोग उस सैंक्शन के तहत खुलेआम सब कुछ करते थे। और इस चरित्र को समझने में हमारे देश के लोगों को बहुत लंबा समय लगा, और वह तो ताज़ा ताज़ा समय था। 712 और कहाँ 632, यानी मुश्किल से
आप कह लें 80 वर्ष का समय बीता था। उस समय तक इस्लाम का यह चरित्र लोगों को लगता था कि ये कुछ कबीले डाकू किस्म के लोग हैं, कुछ क्रूर बर्बर किस्म के लोग हैं जो इतिहास में एक खतरनाक बुलबुले के रूप में उठते हैं और फिर फट के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नियति ने इन्हें बहुत लंबे समय तक पूरे समाज को प्रकोपित करने के लिए और फैलाने की व्यवस्था कर रखी थी। और इस नाते राजा दाहिर सेन का जो बचपन का रोमांस था पर्शियन एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर को लेकर के, उस सिविलाइजेशन को लेकर के, वह भी उनको भ्रम में रखे हुए था। उसी भ्रम में वे इनको भी रखे हुए थे। अब बात करते हैं कि 712 में हुआ क्या। हम घटनाओं के डिटेल में ना जाएंगे, लेकिन एक बात तो जरूर जाननी होगी कि राजा दाहिर सेन हिंदू राजा थे। फिर भी उन्होंने देवल का जो गढ़ था, देवल के गढ़ का सूबेदार बना रखा था एक बौद्ध ज्ञान बुद्ध को। जब मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर चढ़ाई करने के लिए जबरदस्त तैयारी के साथ भेजा, तो उन्होंने सबसे पहले देवल पर हमला किया। और देवल पर हमला किया, और जब वे किसी भी कीमत पे जीत नहीं पा रहे थे, तब मोहम्मद बिन कासिम जो मात्र 17 वर्ष का युवक था, वो खतरनाक इंसान जिसे हज्जाज बिन यूसुफ ने तमाम तरह से इस कुरान की ट्रेनिंग दे रखी थी, उसने तब माले गनीमत कमाने के लिए, काफिरों को मारने के लिए उसने एक आखिरी चाल चली और ज्ञान बुद्ध को अपनी ओर मिला लिया। यानी ज्ञान बुद्ध को आने वाले समय में एक ऐसी श्रृंखला से जोड़ने लगा जिसे हम कहते हैं ज्ञान बुद्ध, जयचंद, मान सिंह, और फिर ना जाने फिर उसमें गांधी को भी जोड़ लें आप, नेहरू को भी जोड़ लें, ये सब देशद्रोही लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर तो ज्ञान बुद्ध की सहायता से फिर वो सारी क्रूरता की कहानी लिखी गई। रात में सब लोग सोए हुए थे। ज्ञान बुद्ध चूंकि भीतरी आदमी था, वो सूबेदार ही था वहाँ का, उसे यह लोभ दिया गया कि जब मोहम्मद बिन कासिम देवल और सिंध को हरा देगा और उस पर जीत हासिल कर लेगा, तो ज्ञान बुद्ध को ही वो सिंध का राजा बना देगा। उसने पीछे के दरवाजे से अरबी सैनिकों को आने दिया, मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों को आने दिया, और फिर वही हुआ जो अवश्यंभावी था। देवल का पोर्ट फतह कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने, और फिर वो सिंध की राजधानी अरोर की तरफ बढ़ा। जब वो अरोर की तरफ बढ़ा तो सिंध नदी को पार करने में उसे किसी विरोध का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा कि कहीं ना कहीं राजा दाहिर सेन के मन में वही रोमांटिक बात थी। यद्यपि वो अपने बल पर भी बड़ी अभिमान रखते थे। जब उनके महामंत्रियों ने उन्हें सुझाव दिया कि कम से कम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें वो भारत के किसी अन्य राज्य में भेज दें, तो उन्होंने बड़ा ही वीरता का परिचय देते हुए कहा कि क्या मेरा ही एक परिवार है? मेरे साथ जो तमाम सरदार खड़े हैं जो लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं अपनी जान देने की, क्या उनके परिवार नहीं है? यदि सुरक्षा होगी तो सबकी होगी, नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। खैर, यह तो जबरदस्त वीरता का परिचायक था उनका यह वक्तव्य। जो भी हो, लड़ाई होती है। लड़ाई में तमाम तरह के एक दूसरे के प्रति जो कहते हैं रणनीति के तहत तो लड़ाई होती है, लेकिन अंततः राजा दाहिर सेन की हार हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम उसको फतह कर लेता है। फिर वो बहुत सारी कहानियाँ आती हैं कि राजा दाहिर सेन की पत्नी उसके बाद मोर्चा उठा लेती हैं, लाडो रानी लाडी, और उसके बाद वो जौहर भी कर लेती हैं सारी नारियाँ। लेकिन उनकी 2 बेटियाँ सूर्या कुमारी और प्रमाल, ये 2 बच जाती हैं, क्योंकि वे बचपन से ही काफ़ी वीरता का परिचय देते हुए मोहम्मद बिन कासिम के आने के समय से पहले से ही तमाम लोगों के बीच में जोश और वीरता का संचार कर रही थी। जब उन्हें पकड़ लिया जाता है तो उनके विषय में 2-3 ऐसी प्रचलित कहानियां हैं जिसका कोई हम प्रमाण नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त कहानी ये है कि जब मोहम्मद बिन कासिम, एक तो वे लोग होते ही वैसे हैं, उसने खलीफा के लिए इन दोनों लड़कियों को पकड़ करके अरब भेज दिया। एक तरह से कह ले कि एक भोग की वस्तु समझ करके भेज दिया, लेकिन वे थी तो राजा दाहिर सेन की ही लड़कियां ना। उन्होंने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए अपनी एक योजना को अंजाम देते हुए कह दिया खलीफा को कि मोहम्मद बिन कासिम जो तुम्हारा वहाँ पर खाविंद है, उसने हमारी इज्जत लूट करके तुम्हारे पास भेजी है। और फिर क्या था, खलीफा ने अपने गुस्सा और आवेग में मोहम्मद बिन कासिम को ही सजा दे डाली। इस कहानी के बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाते हैं बाद के लेखों में, लेकिन वे किसी न किसी तरह से अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलवा देती हैं। और फिर जब इस बात का पता चल जाता है वहाँ के खलीफा को, तो वे दोनों बहनें एक दूसरे को खंजर मार करके आत्महत्या, या यूँ कह लें कि अपनी इज्जत की, अपने शील की रक्षा भी कर लेती हैं।
मित्रों, यह थी राजा दाहिर सेन की कहानी, जहां इतिहास के पन्ने में हम पहली बार इस्लाम के विरुद्ध, कुरान के विरुद्ध भारत में पहला प्रतिवाद को हम देखते हैं। इस प्रतिवाद का परिणाम यह निकला कि सिंध के माध्यम से, सिंध के रास्ते इस्लाम के आने का रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन अगर हम यूं कहें कि इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, जबरदस्ती बहुत सारे लोग इस्लाम में कन्वर्ट कर दिए गए थे, लेकिन यह प्रतिवाद था। राजा दाहिर सेन मरते मर गए, अपने आप को बलिदान कर दिया, उनका पूरा परिवार बलिदानी हो गया, लेकिन इस्लाम के विरुद्ध उनकी यह कहानी आज भी जीवित है, उनकी वीरता आज भी जीवित है। तो यूं कह लें कि इसे कहते, यद्यपि उन्हें इस्लाम की उस प्रकार की समझ नहीं थी जिस प्रकार की समझ आज लोगों को हो रही है, क्योंकि उस समय इस्लाम और कुरान का प्रसार इस रूप में हो ही नहीं रहा था। इसमें एक बात और बताता चलूं कि जिन 500 लोगों को, यानी मोहम्मद उल्लाफी के साथ जो 500 और साथी थे, जिन्होंने राजा दाहिर सेन के यहाँ शरण पाई थी, जब समय आया तो वे राजा दाहिर सेन का साथ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम अपने ही मजहब को मानने वाले के खिलाफ आपका साथ नहीं देंगे। ना तो वे किसी तरह की रणनीति साझा करते हैं, और जब समय आता है तो वे कहते हैं कि उनके लिए ही अच्छा होगा कि वे पिछले दरवाजे से निकल करके चले जाएं। यह था इस्लामी मजहब का एक घिनौना चरित्र। तुमने पनाह पाया, तुम महीनों वर्षों तक रहे, और जब पनाह देने वाले ने कहा कि देखो ये अरब से आया हुआ मोहम्मद बिन कासिम हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो तुम कहते हो कि वे हमारा हम मजहबी है। तो हम मजहबी के विरुद्ध जाना हमारा कुरान नहीं कहता। संभव है कि उस समय राजा दाहिर सेन को इस बात का खटका लगा होगा कि ये किस खतरनाक चिड़िया का नाम है कुरान, और तब वो कहते हैं कि चलो तुम हमारे साथ युद्ध के मैदान में अगर साथ में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी समझ अरबों के विरुद्ध काफ़ी होगी। वे ये सारी बातें तो बताते हैं कि उसमें कौन कौन से लोग कितने कितने खतरनाक रूप से क्रूर हो सकते हैं, लेकिन वे इस बात को कभी नहीं बता पाते हैं राजा दाहिर सेन को कि वे स्वयं यदि मौका मिले तो उन लोगों के साथ ही खड़े होकर राजा दाहिर सेन के विरुद्ध लड़ेंगे। हालांकि नमक का हक उन्होंने सिर्फ इतना अदा किया कि साथ ना तो लड़े, ना उन्हें किसी तरह की रणनीति की सलाह दी, बल्कि उन्होंने अंधेरी रात में राजा दाहिर सेन से विदा मांगा, और राजा दाहिर सेन ने कहा कि चलो ठीक है, हमने तुम्हें पनाह दिया था, आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान पे खतरा है, तो तुम अपने जान की हिफाजत करो, और हम तो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने जा ही रहे हैं। तो मित्रों, इस कैरेक्टर को उस समय नहीं समझा जा सका, क्योंकि वहां तक में ये हम मजहबी की बात लोग समझ नहीं पा रहे थे। और परिणाम यह निकला कि सिंध जो एक जबरदस्त किले के रूप में, एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में इस्लाम को रोकने के लिए सिंधु नदी के माध्यम से खड़ा था, वह ध्वस्त हो गया, और वहां से रास्ता खुल गया इस्लामियों का भारत आने का। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम इस्लाम और कुरान के विरुद्ध प्रतिवाद के इतिहास की भारतीय कहानी के इस दूसरे हिस्से को यहीं तक हम सीमित रखते हैं, और फिर तीसरे हिस्से में आएंगे कि सिंध के बाद कब, कहां और कैसे इस्लाम का नापाक कदम भारत में पड़ा, और उसने क्रूरता और विध्वंस की कैसी कहानी लिखी। धन्यवाद मित्रों।